तो आप लोग अपने खेतों में इन चीजों का प्रयोग करो, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करो, भट्टी खाद बना के डालो। कोई भी डायरेक्ट खाद मत डालो। डायरेक्ट क्यों नहीं डालो, बताया ना, फिक्स होता है। गोबरी खाद में मिला के डालोगे तो फिक्स नहीं होगा। तो 15 किलो भी काम कर जाता है। अगर किसी पे पैसे की कमी है तो 15 किलो डाल के देख लेना, या एक गेहूं के एक एरिया में डाल के देख लेना। 2 स्प्रे बताता हूं चलते चलते। 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग और आधा किलो गुड़ और 10 ml स्टिकर, इसको मिला करके फसल पे तुरंत छान के स्प्रे कर दो। 8 दिन बाद रिजल्ट आंख फाड़ने वाले होंगे। दुनिया की किसी फसल पे कर देना, गन्ना, आम, चना, गेहूं, मटर, बाजरा, जौ, जिस पे मन करे। ठीक है साहब। दूसरा एक स्प्रे बता रहा हूं, अगर कर पाओ तो वो भी बहुत शानदार रिजल्ट देगा। 200 लीटर पानी, तो समोसे खाने आए थे, डायरी लाना चाहिए कभी भी मीटिंग में। 200 लीटर पानी, आपके खेत में एक 5 फीट का गड्ढा खोद लीजिए, ऐसी जगह पे जहां पे ट्रैक्टर वैक्टर ना जाता हो, मतलब आपका ज्यादा छेड़छाड़ ना होती हो। उस गड्ढे की ऊपर से नीचे तक की मिट्टी, जैसे मैं अभी गड्ढे में खड़ा हो गया, इतना गड्ढा हो गया मेरे छाती तक। अब ये गड्ढा बना लिया हमने, इसमें मैं अंदर से बाहर निकल जाऊं। तो यहाँ पे खुरपा रखो, ये जमीन का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ मैं खड़ा हूं। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलो, लगभग 15 से 20 किलो मिट्टी उठाओ, 200 लीटर के ड्रम में डालो और उसकी जड़ में अगर हो सके तो वो जो मैंने मिट्टी बताई थी, किसी पेड़ की जड़ों की मिट्टी, नहीं तो अपने खेत में जाओ और मेड़ पे या कहीं एक तरफ जहां ऊंचे से में घास जम जाती है जाड़े वाली, तो घास को उखाड़ो, तो घास की जड़ में बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई आएगी। बस उस मिट्टी को भी उसमें डाल दो, जड़ के साथ ही काट के दाती से उसमें डाल दो। अब इसके अंदर 1 किलो गुड़, 100 ग्राम हल्दी डाल दो और पानी से भर दो और डंडे से चला के कपड़े से बांध दो। 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन से 7 दिन के बीच में जब समय मिले डंडे से चलाओ, इसको नीचे बैठने दो, दोबारा नहीं चलाना है। उसके बाद आप इसको डबल ट्रिपल कपड़ा रखो, मग्गे से छानो, अंदर जो आपकी टंकी है उसके अंदर एक नोजिल आता है ऐसा, वो छानने वाली वो होती है एक जाली, उसको निकालो, जेब में रखो, बाद में लगा देना और आप इसका स्प्रे मारो अपनी फसल पे। चौड़ा पत्ता, काला पत्ता, मोटा पत्ता, रस चूसा कीड़े सफा, इल्ली सफा, टॉप बोरर सफा, फंगस सफा, सारी बीमारियों का अंत। करके देख लो दोनों स्प्रे, ये पूरी दुनिया कर रही है, आप नहीं कर रहे, बस आपका सौभाग्य है, लेकिन पूरी दुनिया कर रही है इसको। ये उनका दुर्भाग्य है जो कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं वो इन चीजों से। महाराष्ट्र कर रहा है, गुजरात कर रहा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब। हम काबिल लोग हैं इसलिए नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम सीसी लाएंगे, उसका करेंगे, हमें नहीं करना भैया कुछ भी। ये 2 स्प्रे करके देख लेना और 2 फार्मूले मैंने जो बताए ये करके देख लेना। अगर आप लोगों ने ये चीजें की और इनमें से अगर 10% लोगों की भी वीडियो मेरे पास ये करते हुए आई, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके गांव में साल में बार बार आऊंगा और फिर और ज्यादा हम किसानों को इकट्ठा करके फिर और ज्यादा करेंगे। आपके गांव को सुधरवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ना आपके गन्ने की ईल्ड कम होने देंगे, ना किसी चीज को कम होने देंगे। बस आप लोगों को हमारे साथ आके जुड़ने की जरूरत है। जुड़ने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, बस चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। इतना ही आपने कर रहे हैं, आपकी समस्या सीधे ग्रुप में डालिए, आपका फ्री में बिना पैसा लिए एकदम उपाय बताया जाएगा। मेरी टीम का कोई भी आदमी आपको कंसल्टेंसी देने का पैसा नहीं मांग सकता, 1 रुपया भी, ना आपके खेत में आने का कोई पैसा लेगा। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिखाओ भाई, कैमरा इधर कर दो अभी। हाँ, एक चीज छूट गई मेरे से, माइकोराइजा। जब आप खेत की बुवाई करते हैं किसी भी फसल की, तो कुदरत उसके साथ में खेत में ऑटोमेटिक माइकोराइजा पैदा करती है, हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती। इस सारे कुछ जो हमने कर्मकांड किए, इनमें माइकोराइजा भी डोरमेंसी में चला गया। तो माइकोराइजा एक ऐसी चीज होती है जो एक प्रकार की जड़ होती है अपनी। जैसे आपने वो ये वाली बेल देखी होगी, इस पे पेड़ पर डाल दे वो अपना परजीवी बेल, ऐसे माइकोराइजा जमीन में पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ जाता है, बचा हुआ भोजन इससे लेता है और अपनी खुद की जड़ें निकालने में सक्षम होता है बहुत बहुत दूर। और साथ में माइकोराइजा 2 पेड़ों को भी आपस में जोड़ता है। जैसे एक पेड़ गन्ने का ये है और एक पेड़ गन्ने का 4.5 फीट पे खड़ा है, तो माइकोराइजा इसकी जड़ में बेल्डिंग करेगा, उसकी जड़ में बेल्डिंग करेगा और अपने आप को यहाँ पे एक जाल फैला देगा पूरा उसका जड़ों का। माइकोराइजा एक प्रकार की जड़ नाम की फंगस है जो जड़ बनाने में बहुत माहिर है। तो पौधे की जड़ तो 6 इंच जाती है, लेकिन माइकोराइजा 1.5-2 फीट भी चला जाता है, 4 फीट भी चला जाता है। तो ये इन दोनों पेड़ों को जोड़ देगा। और प्रकृति में एक बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़ा पेड़ छोटे को पालता है।
हम क्या करते हैं, दे जुताई दे जुताई दे जुताई, तो माइक्रोराइजा खत्म। अगर जुताई नहीं हो, जंगल में देखो छोटे पेड़ भी बड़े पेड़ के नीचे हरे होते कि नहीं होते, प्रकाश संश्लेषण वो नहीं कर रहे होते हैं, उनको धूप नहीं मिल रही, फिर भी पत्ता हरा होता है कि नहीं? कैसे? तुम्हारे को सूख जा, क्योंकि आप जड़ों को छेड़ रहे हो। जितना जड़ों को छेड़ोगे उतना नुकसान, गन्ना हो या कोई भी फसल हो। मैंने देखा कि लोग पानी देते ही दे कल्टीवेटर, पानी देते ही दे कल्टीवेटर, पानी देते, पता नहीं क्या पागलपन है यार, इससे क्या लेना देना है उसका? जड़ों को बढ़ने दो भाई, काम तो करने दो। तो ये माइक्रोराइजा अगर आपने दिया, गेहूं में दिया, किसी भी फसल में दे दो, तो ये जड़ों को ऐसा बढ़ा देता है जबरदस्त तरीके से, जैसे औरत के बाल। पूरा आपको पेड़ उखाड़ोगे तो जड़ों का पूरा जंजाल मिलेगा, एकदम फैला हुआ। मेरी वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। मैंने अपने खेत में आलू उखाड़ के दिखाया, 2 इंची का आलू है और 7 इंची की जड़ है, और ऐसी बिल्कुल गुच्छेदार। तो आलू कैसे मोटा ना होने का आपको उछल के। तो ये माइक्रोराइजा आप अपने खेतों में चलाना सीखो, आपको बाजार में भी मिल जाएगा। आप किसान कार्यशाला की संस्था से भी मंगवा सकते हैं, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने का एक और तरीका बता देता हूँ। 200 लीटर ये अपना एक कोई हंडिया ले लो, घर में चावल पका लो नॉर्मल जो घर में पकते हैं, बस उनमें 250 ग्राम गुड़ और डाल देना पकते समय में, 250 ग्राम से आधा किलो। इसको पकाने के बाद एक हंडिया में भर के और इसके मुंह पे पाली बांध के, उसके बाद ये घड़ा मिल गया, सही हो जाएगा काम। ये है, जैसे इसके अंदर डाल दिया, एक इसके ऊपर पाली रखी और इतना इसको जमीन में गाड़ दिया, इतना ऊपर रहने दिया इसको, ठीक है। और कपड़ा बांध करके इसको मीठे पेड़ के नीचे, जिसमें मीठे फल आते हो, उसमें आप डाल दो, नीचे दबा दो। 7 दिन के बाद इसमें से चावल निकालो, 100-150 लीटर के ड्रम में डालो या 200 लीटर के, 2 किलो गुड़ डाल दो, वापस से डंडे से चला के इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद में 20 दिन के बाद ये तैयार है। अब 20 से 50 लीटर पर एकड़ इसको पानी के साथ छोड़ दो, तो ये वो जड़ वाली जो फंगस है, ये उसका भोजन है, वो अट्रैक्टिव होती है इसकी तरफ। तो आप देखोगे कि माइक्रोराइजा ऑटोमेटिक आ गया। नहीं तो फिर बाजार से खरीदोगे, बाजार से 500-550 का मिलेगा 1 एकड़ का। घर पे बना लो, दोनों रास्ते हैं। एक और बहुत सस्ता मैं कर रहा हूँ, सरसों पे मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है कि सरसों की खल से ये उबालने का चक्कर खत्म हो जाए, बढ़िया माइक्रोराइजा कैसे बनाए, वो भी आप लोगों को मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। मेरा प्रयोग उस पर भी चल रहा है। मैंने 25 बीघे जमीन इसी चक्कर में खराब कर रखी, प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल मतलब आप लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो कहीं मैं 8 चीजें करता हूँ 10, तब जाके 2 चीजें उसमें से सही निकलती जो आप लोगों को बता पाऊँ पूरी रिसर्च के साथ। तो ये मेरा मन था कि मुझे ऐसा करना है, तो मैं कर रहा हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस चीज को कितना समझे, कितना करना है। बाकी आप लोगों को कोई सवाल इतनी देर समझने के बाद, कैसा भी आड़ा तिरछा खुल के पूछना, ऐसा नहीं कि मैं कोई बुरा मान जाऊंगा या नाराज हो जाऊंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते, जय हिंद।